स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। राजकर्मी बनने को सक्षमता परीक्षा चुनाव के बाद राजकर्मी बनने का इंतजार कर रहे नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा लोकसभा चुनाव के बाद होगी। यह दूसरी सक्षमता परीक्षा होगी जिसमें बैठने के लिए तकरीबन 85,000 नियोजित शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरे गए हैं। इसमें उत्तीर्ण होने वाले नियोजित शिक्षक राजकर्मी बनेंगे। शिक्षा विभाग के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक दूसरी सक्षमता परीक्षा 12, 14, 15 मई को ही लेने की तैयारी थी, लेकिन परीक्षा में बैठने वाले नियोजित शिक्षकों को लोकसभा चुनाव में लगी ड्यूटी के मद्देनजर परीक्षा नहीं ली गई। आधिकारिक सूत्रों की माने तो परीक्षा है ना में 1 जून को परीक्षा में बैठने वाले नियोजित शिक्षकों को लोकसभा चुनाव में लगी ड्यूटी को लेकर जिलाधिकारी उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं हुए। लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण 1 जून को है। 4 जून को मतों की गिनती है। इसके मद्देनजर शिक्षा विभाग ने 4 जून के बाद दूसरी सक्षमता परीक्षा आयोजन के संकेत दिए हैं। दूसरी सक्षमता परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 4 मई तक थी, जिसको बढ़ाकर 6 मई कर दी गई है। नियोजित शिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जाने वाली दूसरी सक्षमता परीक्षा में बैठने के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म 26 अप्रैल से ही भरे जा रहे थे। परीक्षा में पास होने के लिए समान कोटि के नियोजित शिक्षकों के लिए न्यूनतम 40% अंक लाना, पिछड़ा वर्ग कोटि के नियोजित शिक्षकों के लिए न्यूनतम 36.5% अंक, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के नियोजित शिक्षकों के लिए न्यूनतम 34% अंक और अनुसूचित जाति, महिला, दिव्यांग, जनजाति सब के लिए 32% अंक लाना अनिवार्य है। पहली से 5वीं, 6ठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं, 11वीं से 12वीं कक्षा नियोजित शिक्षक शामिल इसमें होंगे। खास बात यह है कि इसमें पहली सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण उन नियोजित शिक्षकों को भी शामिल होने का मौका दिया गया है जो अपने आवंटित जिले से संतुष्ट नहीं है। इसके साथ ही वैसे नियोजित शिक्षक जिन्होंने पहली सक्षमता परीक्षा का शुल्क सहित फॉर्म भरा लेकिन परीक्षा में बैठने नहीं पाए, उन्हें इसमें बिना शुल्क के बैठने की सुविधा प्रदान की गई है। पहली सक्षमता परीक्षा की तरह दूसरी सक्षमता परीक्षा भी कंप्यूटर बेस्ड होगी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई अध्यापक नियुक्ति का पाठ्यक्रम की ही सक्षमता परीक्षा का पाठ्यक्रम होगा। परीक्षा में एक अंक के 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे। पहली सक्षमता परीक्षा की तरह दूसरी सक्षमता परीक्षा में भी निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं किए गए हैं। पहली से 5वीं के शिक्षकों के 30 अंकों की भाषा एवं 40 अंकों के समान अध्ययन एवं 80 अंकों के समान विषय के से सवाल पूछे जाने हैं। 6ठी से 8वीं कक्षा के 30 अंकों का भाषा एवं 40 अंकों के समान अध्ययन एवं 80 अंकों का संबंधित विषय यानी ऑनर्स पेपर वगैरह से सवाल पूछे जाने। 9वीं से 10वीं कक्षा के शिक्षकों को 30 अंकों का भाषा एवं 40 अंकों के समान अध्ययन एवं 80 अंकों से संबंधित विषय से सवाल पूछे जाने हैं यानी ऑनर्स पेपर से आपको 80 नंबर के। 11वीं से 12वीं कक्षा के शिक्षकों के 30 अंकों की भाषा और 40 अंकों के समान अध्ययन एवं 80 अंकों के संबंधित विषय से सवाल पूछे जाने हैं। आपको याद दिला दूं कि पहली सक्षमता परीक्षा तकरीबन 1,27,615 नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण हो चुके हैं। इसमें 11वीं से 12वीं कक्षा के 5,313, 9वीं से 10वीं कक्षा के 20,354, 6ठी से 8वीं कक्षा के 22,941, पहली से 5वीं कक्षा के 1,39,010 शिक्षक हैं जो पास कर गए हैं। स्कूल की कार्य अवधि को लेकर 24 से आंदोलन। सरकारी विद्यालयों के संचालन के लिए नई कार्य अवधि सुबह 6 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक को लेकर शिक्षकों का धैर्य अब जवाब दे रहा है। इस कार्य अवधि के खिलाफ शिक्षकों के साथ अभिभावकों में भी उबाल आना शुरू हो गया है। शिक्षकों ने बताया इस भीषण गर्मी में प्रतिदिन बच्चे और शिक्षक बीमार हो रहे हैं। इधर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने विद्यालयों की कार्य अवधि के खिलाफ पुनर्मूल्यांकन को लेकर बिहार में पहले ही दिन हजारों आवेदन आए। सीबीएसई अपने अंकों को लेकर बच्चे असंतुष्ट। ओवरऑल अंक पर बच्चों की संख्या पर बदला ग्रेड। स्कूलों के सर्कुलर जारी, किस आधार पर मिला ग्रेड। सीबीएसई 10वीं से 12वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई है। अपने रिजल्ट में अपने अंकों से असंतुष्ट बड़ी संख्या में छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन को आवेदन दिया है। बिहार में इसकी संख्या हजारों में है। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।